हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यानी कोई भी क्वांटिटीज किस तरह से किसी एक के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे मतलब जो भी आपने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना, अभी तक बहुत सारा लेक्चर इस पे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पे अब उसी को अब हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का चेंज हम लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी dy बाई डी एक्स है ना, क्या मतलब होता है dy बाई डी एक्स का? ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। dy बाई डी एक्स का यही मतलब है ना, अभी तक तो यही जान रहे हैं और यही होता ही है। ठीक है, तो क्या होता है dy बाई डी एक्स का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे x चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, y भी चेंज होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। इसी तरह से अगर हम लिख देते हैं कि डी वाई बाई डी, है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, जैसे जैसे t आपका चेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका y भी चेंज करेगा। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग देखने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में, इसमें हम लोग क्या देखेंगे इस तरह से कुछ कि जैसे सपोज आपके पास एक सर्कल है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कुछ होगा। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, r है। अब अगर इसका रेडियस अगर इंक्रीज करता है, चेंज करता है, ठीक है, इसका रेडियस अगर चेंज करता है मान लीजिए, ठीक है, तो रेडियस जब चेंज करेगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है ना, इसका जो सरकमफ्रेंस है ये चेंज हो सकता है। ठीक है, इस सर्कल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, चेंज करेगा, है ना। तो देख रहे हैं कि किस तरह से अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो उसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, उसका एरिया चेंज कर रहा है ना। तो क्या है, इसका सरकमफ्रेंस का चेंज हो चाहे एरिया का चेंज हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका आर पे। यानी आर जैसे जैसे चेंज करेगा उसका आपका क्या होगा, एरिया और सरकमफ्रेंस भी चेंज होता जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेट चेंज। ठीक है, अब आ जाइए, सपोज आपके पास एक बैलून है, ठीक है ना, ये एक बैलून है आपके पास, ठीक है। अगर इसमें आप हवा फिल कर रहे हैं, है ना, एयर पंप कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो सकता है, ये फैलेगा, है ना। और जब फैलेगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है आपके बैलून में, ठीक है, वो आपका उसका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है ना, सरफेस एरिया उसका चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, है ना, रेडियस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यही सब है ना, कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरा क्वांटिटी किस तरह से चेंज होता है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए, थोड़ा सा कुछ हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट अगर क्वेश्चन से करें तो ज्यादा अच्छा है, मगर चलिए फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर सपोज आपके पास ए जो है, अगर एरिया है किसी भी फिगर का, आर अगर रेडियस है, आर जो है आपका रेडियस है, ठीक है, वी अगर वॉल्यूम है, एस जो है अगर ये सरफेस एरिया है, एस जो है वो आपका सरफेस एरिया को डिनोट करता है, ठीक है। और इसी तरह से और भी वॉल्यूम हो गया, सी अगर मान लेते हैं कि सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो अब आ जाइए, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी, तो क्या पढ़िएगा इसको, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या बोल देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी तरह से यहाँ डी ए बाई डी टी अगर हम लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
विथ रिस्पेक्ट एरिया ही लिखिए, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर आपका टाइम है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि एक जो पैरामीटर है वो अगर चेंज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो अदर पे इफेक्ट पड़ेगा वो आप निकालिए। ठीक है, तो अभी हम एक बस आपको बताने के लिए कि डी ए बाई डी टी का क्या मीनिंग होगा, ठीक है, वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब अगर ऐसा लिखता है कि डी आर बाई डी टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना, अब आ जाइए फिर इसी तरह से आपका अगर वॉल्यूम के बारे में बोलता है dv बाई डी टी, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसी तरह से सरफेस एरिया का भी हो जाएगा और सरकमफ्रेंस का भी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, कि उस किसी किसी भी फिगर का है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब थोड़ा सा जान लीजिए, ये सब यूज होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपका रेक्टेंगल इसमें आएगा। ठीक है, इसका अगर लेंथ एल है और इसका ब्रेथ अगर बी है, तो इसका तो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 × L + B होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका एरिया की बात कर ले तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो पहला है ये आपका रेक्टेंगल। ठीक है ना, दूसरा इसमें आपको मिलेगा सर्कल। ठीक है, सर्कल, ये अगर सर्कल है जिसका रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो यहां से इसका जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो 2πr होगा और एरिया जो होता है वो कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, तीसरा आपको इसमें मिलेगा क्यूब। ठीक है, क्यूब, अगर आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड अगर ए है, तो यहां से इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, चौथा मिलेगा आपको यहाँ पे कोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कोन। ठीक है, तो कोन का जो कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस अगर आर है और इसका हाइट एच है और ये इसका स्लैंट हाइट अगर एल है, ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसमें कर्व सरफेस में वॉल्यूम मिलेगा आपको ज्यादातर। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3πr² और h हो जाता है, और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, πrl हो जाता है। ठीक है, एक और मिलेगा आपको यहाँ पे स्फेयर। ठीक है, स्फेयर, ठीक है, स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। ठीक है ना, जैसे बैलून के बारे में अगर आपसे बात करता है, ठीक है, या किसी राउंड बॉल की बात करता है ना, इस तरह से, या किसी फुटबॉल के बारे में बात करता है, वो क्या होता है, आपका स्फेयर होगा। ठीक है, तो चलिए अगर इसका रेडियस अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपका आर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया अगर एस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपका होता है 4πr²। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपका 4/3πr³ होता है। तो यही रहा, है ना, ये सब मेंसुरेशन में आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा बेटर आपका क्वेश्चन से होगा, क्वेश्चन से सब चीज ज्यादा आपका समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s, है ना, देखिए यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, 3 cm/s, यानी हर सेकेंड में वो 3 सेंटीमीटर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस मान लेते हैं आपका आर है। ठीक है, तो किसके किसके बारे में बात कर रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल वो दे रहा है, रेडियस का रेट चेंज दे रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट आर जो है
वो रेडियस है सर्कल का, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या दे रहा है यहां से देखिए, इसका रेट चेंज दे रहा है, dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू, रेट चेंज जब बोल देंगे तो यही हो गया, ठीक है ना, क्या है कि चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या दे रहा है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस का आपका रेट चेंज दे रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया बताइए कि एरिया का जो रेट चेंज होगा वो क्या होगा जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एरिया का रेट चेंज पूछ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, आपको मालूम है यहां से कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका जो रेट चेंज हो जाएगा dA/dt, है ना, dA/dt क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। तो आ जाइए, पाई यहां से कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस यहां पर आपका वेरिएबल है dr/dt, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। और r को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से आपका dr/dt बचेगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास 2πr और dr/dt, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि, तो ये तो हो गया आपका रेट चेंज ऑफ एरिया। अब क्या पूछ रहा है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तब बताइए कि उसका रेट चेंज क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर यहां से आपका dA/dt, dA/dt कब, जब यहां से आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि dA/dt एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आ जाइए यहां से देखिए 2 पाई r कितना है आपका, r कितना लेना है 10 सेंटीमीटर इंटू और dr/dt का वैल्यू देखिए कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर दे रहा है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी यहां से ये आपका हो जाएगा 60 पाई, है ना। और देखिए क्या है, एरिया बाई टाइम है ना। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बाई सेकेंड, यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो होगा आपका एरिया का चेंज होगा, एरिया का रेट चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है। बस ये आपको उसका क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा शेप दे रहा है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है पहले लिख लीजिए आसानी, और जो पूछ रहा है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब क्या आ गया आपके पास, क्यूब आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, क्यूब, ठीक है। ये आपका क्यूब है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका साइड है क्या है, एक्स है, ठीक है। तो लेट मान लीजिए आप यहां से, इस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दे रहा है आपको, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। फिर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पे दे क्या रहा है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है, dV/dt, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी चीज को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, कितना दे रहा है ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट, ठीक है, सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो अगर एस मान लेते हैं कि आपका सरफेस एरिया है तो आपको ds/dt बताना है कब, जब उसका लेंथ, अगर लेंथ ऑफ एज व्हेन, आप क्या माने हैं, साइड मान लिए है ना, साइड मान लिखिए या लेंथ ऑफ एज लिखिए, है ना,
कितना माने हैं एक्स, ये कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट लाइक जो आपका पिछला क्वेश्चन था वही है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका शेप चेंज हो गया, वहाँ सर्कल था यहाँ क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, बस यही मालूम रहना चाहिए, उसको लिखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, बात खत्म है। ठीक है, अब आ जाइए नाउ, अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, अगर उसका साइड एक्स है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका रेट चेंज दे रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए यहां से लिख लेते हैं डीवी बाई डी टी, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3x², और x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आपका dx बाई डी टी बचेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अब ये दे रहा है आपको, देखिए dv बाई डी टी यहाँ गिवन है, कितना है 8 है, तो 8 रख दीजिए, ये आपका 3x² और ये dx बाई डी टी। वॉल्यूम का हमको चेंज दे रहा था, है ना, तो हमको सबसे पहले तो क्या चाहिए, अगर सरफेस एरिया का हमको रेट निकालना है कि किस रेट से वो चेंज कर रहा है, तो सबसे पहले उसका साइड का क्या, साइड किस किस रेट से चेंज हो रहा है पहले हमको वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मालूम हो जाता है तो बाकी हम निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका वॉल्यूम का रेट चेंज दे रहा था उसको लिख लिए। ठीक है ना, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट किए, dx बाई डी टी मिला, यहां से आपको क्या मिल गया, उसके साइड का रेट चेंज मिल गया, है ना, कि उसका साइड किस तरह से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इसका जो आपका dx बाई डी टी निकल के आया वो कितना आया, क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 8/3x², 3x²। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको, तो उसका सरफेस एरिया का चेंज निकालिए। ठीक है, तो सरफेस एरिया आपको मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर उसका साइड एक्स है तो बोलिए 6x², यही होता है। इसका आपको चेंज निकालना है तो ds बाई डी टी, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 6 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x² बाई dx, x² का 2x हो जाएगा, और ये dx बाई डी टी, देखिए x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अगर s को अगर x के रेस्पेक्ट में करते, ठीक है ना, तो फिर सॉरी यहाँ पे dt लिखिए। ठीक है, तो फिर ये dx बाई डी टी आपको नहीं बचता, x को अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो पूरा कंप्लीटली हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 6 इंटू 2 12x और dx बाई डी टी। ठीक है, तो ये आ गया आपका ds बाई डी टी। ठीक है, 12x और dx बाई डी टी। ठीक है, तो आ जाइए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कब पूछ रहा है, ds बाई डी टी जब आपका साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर हो, तो ds बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, देखिए 12 है आपका, 12x, x कितना है 12 है। ठीक है, और उसके बाद dx बाई डी टी, तो देखिए यहां से dx बाई डी टी आप निकाले हुए हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो यहीं पर निकालते हैं। तो देयरफॉर ये आपका ds बाई डी टी, ठीक है, जब कितना पे, एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना, क्या है आपका, देखिए 12 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका 12 है, और देखिए dx बाई डी टी, है ना, dx बाई डी टी क्या ले ले आप यहां से 8/3x²। ठीक है ना, x कितना है आपका 12 है, चलिए ये और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3। ठीक है, यूनिट क्या डाले, है ना, यूनिट लिखना मत भूलिएगा आप। देखिए एस क्या है आपका सरफेस एरिया है ना, तो एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बाई डी टी है मतलब टाइम है, मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर साइड चेंज होता है तो उस,
है ना, उसका सरफेस एरिया कितना होगा 8/3 हो जाएगा, है ना। अगर वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड से चेंज हो रहा है तो उसका जो सरफेस एरिया चेंज होगा वो कितना से होगा 8/3 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ एक्स है एंड विड्थ जो है इसका वाई। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा ना, किसी भी क्वांटिटी का जो रेट चेंज है अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो बोल रहा है द लेंथ एक्स रेक्टेंगल लेंथ क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है एंड width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter and the area of rectangle. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन है वो पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्या है, द लेंथ डिक्रीजिंग, है ना, पर मिनट में, यानी यहाँ पर टाइम फिर आ रहा है तो dx/dt कितना पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, माइनस लगा दीजिए। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट है ना, एट द रेट ऑफ, तो यहां से y जो है, y का रेट क्या दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रहा है। अब ए में क्या पूछ रहा है आपका, उसका पेरीमीटर, है ना, पहला कि द पेरीमीटर एंड द एरिया, कब, जब उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर हो और विड्थ क्या हो 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आ जाइए कि यहां से पेरीमीटर जो होगा तो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है ना। तो इसका हमको रेट चेंज निकालना है, तो चलिए तो dp/dt कर लेते हैं। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा dx/dt और प्लस dy/dt, ये सब आपको मालूम है ना। देखिए यहाँ जो दिया हुआ था लिख लिए, ठीक है, बस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, निकल जाएगा आपका रेट चेंज। dx/dt कितना है -5 प्लस dy/dt कितना है आपका 4 है। ठीक है, यानी यहां से -2 या -1 बचेगा इंटू 2, -2 और पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ होता है, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो यहां से क्या है सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपका अगर लेंथ डिक्रीज कर रहा था, है ना, और विड्थ इंक्रीज कर रहा था, तो जो पेरीमीटर होगा वो आपका डिक्रीज कर रहा है, माइनस साइन आपको यही बता रहा है कि यहाँ से उसका जो पेरीमीटर में चेंज होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे चलते हैं। एरिया, एरिया का पूछ रहा है, ठीक है, एरिया का रेट चेंज। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया जो आपको मालूम है लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, कैसे करना है डिफरेंशिएट, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, टी तो dA/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब आ जाइए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ x इंटू वाई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए आप, है ना, डिफरेंशिएशन में तो सीखे ये सब ना। हाँ, जब दो वेरिएबल आपका जब प्रोडक्ट में हो तो वहां पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा x बाहर y अंदर, ठीक है, और प्लस प्लस y को बाहर कीजिए और x को अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपका एरिया का चेंज। अब इसमें x और y तो इन्वॉल्व था नहीं, सीधा आपको dx/dt और dy/dt मिला जो कि मालूम था। अब यहाँ पर आपका x और y दोनों में दिख रहा है, तो उसके लिए भी दे रहा है आपको, कब,
ये कब निकालना है एरिया का रेट चेंज या पेरीमीटर का? जब आपका x 8 हो और y 6 हो। लिख दीजिए, तो यहां से लिख दीजिए कि dA by dt at x is equal to 8 एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए x के जगह पर आपको 8 लेना है, dy by dt कितना है? 4 है ना। देखिए यहाँ dy by dt आपका 4 है, प्लस y कितना है आपका? 6 है, और dx by dt आपको दे रहा है कितना? -5। बस ये आपका 32 और ये माइनस आपका 30 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है ना। टाइम क्या दे रहा है? मिनट में दे रहा है, तो पर मिनट हो जाएगा। तो ये रहा आपका एरिया का चेंज। ठीक है, कि एरिया किस रेट से चेंज करेगा वो, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर मिनट से। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बस क्या दे रहा है आपको इंफॉर्मेशन, उसको पहले लिखिए। ठीक है, और जो भी फिगर दे रहा है ना, जो भी शेप बोल रहा है, उसका क्या पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, एक लेडर है आपके पास जो वॉल के अगेंस्ट लीन कर रहा है ना। ठीक है, यही रहा आपका लेडर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब इसका जो बॉटम है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हुआ, ये वॉल हुआ आपका, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड हुआ। ठीक है, तो इसका जो बॉटम है, इसको ग्राउंड के अलोंग आप इधर ऐसे पुल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब इसको आप इधर पुल कीजिएगा तो ये क्या होगा? इसका जो टॉप होगा वो नीचे आएगा, डाउन आएगा, है ना। इधर मान लेते हैं x और इधर y मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है तो किस रेट से खींचा जा रहा है वो? एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। यानी इसको, ये जो बॉटम है इसका, इसको किस तरह से पुल किया जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां से इसका ये डिस्टेंस जो है वो x है और ये आपका y। ठीक है, तो अब जब इसको आप पुल कर रहे हैं तो ये x भी चेंज कर रहा है, x चेंज करेगा, साथ साथ y भी आपका क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां पर जो आपका गिवन है, क्या गिवन है कि dx बाई dt, है ना। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से जो वॉल से और इसका जो बॉटम है उसके बीच का डिस्टेंस x है, और ग्राउंड से इसके टॉप का जो हाइट है वो कितना है? y। तो ठीक है, तो अभी जब ग्राउंड के अलोंग पुल कर रहे हैं तो कौन सा क्या चेंज करेगा? ये x आपका चेंज करेगा, x। ठीक है, तो x जो चेंज कर रहा है उसका रेट क्या दे रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल decreasing when the foot of ladder is 4 मीटर away from the wall। जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे ये जब होगा तो आपको बताना है कि ये इसका हाइट इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपको यहां से dy बाई dt बताना है। कब? जब आपका x कितना हो? 4 मीटर पे। ठीक है, अब आ जाइए, अभी थोड़ी देर अभी सबसे पहले ये समझिए, ये आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो और लेडर का लेंथ कितना दे रहा है आपका यहाँ पे? 5 मीटर दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 मीटर। तो चलिए अब कुछ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके सबसे पहले
तो आपको मालूम है कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, ठीक है। तो लिखिए यहां पर कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो नाम लिखे हैं आप ए बी सी, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये आपका 25 हुआ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब हमको ये चीज इन्वॉल्व करना है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बाई डी टी प्लस dy स्क्वायर बाई डी टी, और इधर 25 है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 2x और dx बाई dt, और यहां से फिर y स्क्वायर का 2y और dy बाई dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या निकालना है आपको dy बाई dt निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहां पर क्या क्या मालूम है आपको, देखिए dx बाई dt मालूम है, ठीक है। x कितना है 4 मीटर पे आपको निकालना है, y क्या होगा, ठीक है। तो अब आ जाइए यहां से, ठीक है। अब एक काम और y भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कि जब आपका x इज इक्वल टू 4 मीटर होगा तब y क्या होगा। तो ये आप इक्वेशन 1 का हेल्प ले लीजिए, ठीक है। जब x आपका 4 होगा तो यानी 4 का स्क्वायर ये आपका 16 और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 9। तो y इज इक्वल टू 3, लेंथ है प्लस ही रखिए, ठीक है ना। तो जब आपका x 4 होगा तो y कितना होगा 3। सब चीज मालूम हो चुका है आपको यहाँ पे, ठीक है। सब चीज मालूम हो चुका है, सिर्फ आपके पास जो बैलेंस है वो क्या है आपका dy बाई डी टी, जो आपको पूछ रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज लेंथ ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, है ना। हाइट डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका जो रेट होगा वो क्या है, रेट चेंज जो होगा इसका क्या होगा निगेटिव आएगा, और आएगा भी, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहां से अब सारा वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 आया है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू एक्स कितना है 4, और प्लस डी एक्स बाई डी टी कितना है आपका 2 इंटू 4, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आपका 2 है, और प्लस फिर देखिए यहाँ क्या है 2y, ठीक है। तो 2y कितना आया आपका 3 आया, और ये आपका dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हो जाएगा आपका 16 और प्लस 6, और ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपका फाइनली जो dy बाई डी टी आ जाएगा वो कितना हो जाएगा देखिए -16, और बाई में कितना हो जाएगा 6, ये आपका 8 और ये 3, 2 से कैंसिल कर देंगे, है ना। 8 और 3, तो क्या आ रहा है -8/3। यूनिट क्या डालेंगे 5, सॉरी 1 मिनट, लेडर 5 मीटर लॉन्ग है, मीटर में है, तो एक्चुअली यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर ही होना चाहिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन मिला ना, इसका क्या मतलब हुआ कि ये y जो है वो डिक्रीज कर रहा है, पहले भी बोले थे, है ना। अगर डिक्रीज कर रहा है तो वहां पे क्या आना चाहिए आपका माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्या था इसमें कि आपको जो ये लेडर गिवन है, ठीक है, एक वॉल के अलोंग लीन कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है
इसके बॉटम को हम पुल कर रहे हैं, ठीक है ना, खींच रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको इधर खींचिएगा तो ये क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्या हो रहा है आपका, है ना, ग्राउंड के लॉन्ग जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बाकी फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका होता है फॉर्मूला, है ना, इसको अप्लाई किए, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, ठीक है, 900 क्यूबिक, है ना, सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर दे रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है कि आपका वॉल्यूम चेंज के बारे में वो बोल रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग सर्कल से किए थे, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यहाँ पर आपका वहां सर्कल था, यहाँ बैलून, ठीक है। अब आ रही है, तो मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ बैलून आर सेंटीमीटर है, तो आर सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बैलून है, स्फेरिकल शेप का है, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस, है ना। और गिवन क्या है आपका, यहाँ पे गिवन क्या है कि dv बाई dt, ठीक है, क्या है, 900 क्यूबिक यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है, ठीक है, ये गिवन है आपका। तो पूछ क्या रहा है आपका यहाँ से, इसका रेडियस का चेंज बताइए कि क्या होगा जब आपका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। यानी ये आपका बैलून है, ये भर रहा है इसका, है ना, इसमें हवा पंप जब आप कर रहे हैं, है ना, क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है। तो आपको बताना है कि जब रेडियस 15 सेंटीमीटर पे जब होगा, है ना, तब उस समय उसका रेडियस का रेट चेंज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, ये गिवन है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस का रेट चेंज। तो आ जाइए यहां से, यहीं से हो जाएगा आपका। अब आप यहां से इसका वॉल्यूम का चेंज निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4/3, और पाई तो आपका कांस्टेंट है, dr/dt, यानी यहां से ये 4/3 पाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3r² एंड dr/dt, ठीक है, हो गया। और इधर dv/dt भी आपको गिवन है, कितना, 900, ये आपका 4 पाई और r² बचा, और ये dr/dt, ठीक है। तो यही रहा आपका, यही तो पूछ रहा है कि dr/dt, dr/dt क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका 900/4 पाई r²। क्या पूछा है आपसे, जब रेडियस 15 हो उस समय में उसका रेडियस का रेट चेंज क्या होगा, तो लिख दीजिए dr/dt एट, जब आपका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, क्या हो जाएगा, 900/4 पाई और रेडियस 15 का स्क्वायर, है ना, तो 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225, है ना। तो कैंसिल हो जाएगा 225 से 900, बिल्कुल 4 बार में आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 200 × 4 800,
और 25 इंटू 4 100, नहीं 900 हो जाएगा वो। और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ गया 1/पाई। ठीक है, रेडियस का चेंज है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसका जो रेडियस चेंज करेगा वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, यहां से इसका जो सरफेस एरिया है ना, इसका सरफेस एरिया का चेंज बताइए क्या होगा। आर जब आपका 15 हो, इसी 15 पे सरफेस एरिया का क्या चेंज होगा वो आप करके बताइए, हमको कमेंट में कीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट में बताइए कि उसका चेंज क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक सैंड पाइप है, ठीक है, जिससे क्या है आप सैंड पोर कर रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम अ forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of base। अब ये जो आपका, जब इस सैंड को आप जमीन पे पोर कर रहे हैं तो कुछ ये कोन का शेप ले रहा है, इस शेप में ये फॉर्म कर रहा है ना, कोन का शेप ले रहा है सैंड। ठीक है, तो ये कोन का शेप ले रहा है ना, यहां से ये गिरने के बाद जमीन पर जब आ रहा है तो ये इस शेप में जमा हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजेस व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाइए, तो मान लीजिए सबसे पहले कि लेट एच जो है वो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, आर जो है आपका रेडियस है, इस कोन का रेडियस ऑफ बेस है। ठीक है ना, बेस में ही सर्कल बन रहा है तो उसका बेस का जो रेडियस है क्या है आपका, आर है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, क्या बोल रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज दे रहा है, क्यूबिक पर सेकेंड, है ना, यानी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंड दे रहा है आपका, है ना। तो कहने का मतलब यहां से dv बाई आपको dt दे रहा है। ठीक है, कितना है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है आपको। ठीक है, एंड क्या गिवन है, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे द हाइट, ये हाइट जो है ना, हाइट आप h माने हैं, of the cone is always 1/6 of the radius। ठीक है, of the base। ठीक है, तो ये दोनों आपका गिवन था यहाँ। ठीक है, तो बोला है हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो आपसे यहां से पूछा जा रहा है कि dh बाई dt बताइए क्या होगा। ठीक है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज, जब ये हाइट आपका 4 सेंटीमीटर पे आएगा तब। ठीक है, व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन क्या है ना, कि एक पाइप से आपको सैंड पोर किया जा रहा है, वो सैंड किस रेट से डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, यानी उसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। ठीक है, अब जब ये कोन फॉर्म कर रहा है तो ये इस फॉर्म में हो रहा है कि इसका जो हाइट है वो हमेशा क्या है, देखिए 1/6 ऑफ रेडियस है। ठीक है, तो आपका इसका हाइट का चेंज बताना है जब ये हाइट 4 सेंटीमीटर अचीव करेगा तब। ठीक है, चलिए सारा इंफॉर्मेशन आप यहां पर से कलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, देखिए dv बाई dt दे रहा है। ठीक है, कितना ये है, अब यहीं से आपको मिल जाएगा। तो अब आ जाइए, तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, यहां से वॉल्यूम
जो होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होगा, यही होगा। ठीक है, अब यहां से रेडियस को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको जो भी करना है हाइट में चेंज निकालना है और हाइट मालूम है। ठीक है, कहीं भी ना आपका dr/dt है ना रेडियस गिवन है, तो इस r को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाइए यहां से। तो अभी वॉल्यूम को हम h के फॉर्म में रख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या dh/dt ही निकालना है, यानी r को यहां से हटा दीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/3 तो पाई, अब आ जाइए आर स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह पर हम क्या से सेट कर सकते हैं, 6h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से बोलिए, 6h का ये स्क्वायर हो जाएगा और इंटू h हो जाएगा। यहां से जो आपका रेडियस निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6h। ठीक है, क्यों किए ऐसा, क्योंकि हमको हाइट का ही चेंज निकालना है, तो इसलिए हाइट को हम लोग रखते हैं और आर को यहां से गायब करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर देखिए यहां से, तो देखिए यहां से आपका v क्या हो जाएगा फिर, 1/3 है ना पाई, 6 का स्क्वायर 36 और h स्क्वायर इंटू h, तो ये आपका हो जाएगा पाई/3 और 36h³। ठीक है, यहां से आपका 36h³ हो जाएगा, कैंसिल कीजिए। तो ये आपका यहां से जो v आएगा वो आपका 12πh³ आया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, v निकल चुका है और इसका रेट चेंज आपको यहाँ 12 गिवन, तो पहले dv/dt इसमें इन्वॉल्व कीजिए, है ना। कैसे होगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ से dv/dt क्या हो जाएगा, 12 पाई तो कांस्टेंट है, ये आपका h³/dt। तो देखिए यहाँ से ये 12 पाई h³ का क्या हो जाएगा आपका 3h² एंड dh/dt। dv/dt आपको गिवन है कितना, 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, तो इधर 1 बचा, तो यहां से आप dh/dt निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा ये देखिए, 1 बाई आपका 3πh², यही रहा आपका हाइट का चेंज, है ना। आ गया है आपके पास ये रिलेशन। अब क्या कितना पे पूछ रहा है, h = 4 सेंटीमीटर पे, बस कर दीजिए। Therefore, फाइनली आपका dh/dt जो होगा एट h = 4 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और h क्या है आपका 4, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16, यानी ये आपका यहां लिख देते हैं 1, यह आपका हो जाएगा 1/1/48 पाई हो जाएगा, है ना। 16 × 3 48 पाई। ठीक है, यूनिट देख लीजिए, हाइट है जो कि सेंटीमीटर में गिवन है और टाइम जो है वो सेकेंड में है, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपका हाइट चेंज करेगा उसका। ठीक है, इंक्रीज करेगा, यहां पर क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है, स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर in such a manner that the rate of decrease of volume at any instant, यानी वॉल्यूम का रेट जो है वो क्या बोल रहा है, एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द सरफेस एरिया। तो आपसे ये प्रूव करना है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी यहां से रेडियस का जो रेट होगा, है ना, वो कोई एक कांस्टेंट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है आपके पास, स्फेयर है, क्या बोल रहा है, स्फेरिकल बॉल है किसका, सॉल्ट का, जिसको आप लोग पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट जो रेडियस, ये आपका रेडियस है, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो सरफेस एरिया है, वी जो है वो आपका वॉल्यूम है, सरफेस एरिया ऑफ सॉल्ट बॉल, और वी है ये आपका वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन से क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, यानी यहां से dv बाई dt, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द सरफेस एरिया। तो अब आ जाइए, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख ले, ठीक है। तो यहां से स्फीयर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम v जो होगा वो कितना होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सरफेस एरिया के, डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है, के, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है, dv बाई dt निगेटिव होगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे निगेटिव लगा दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, तो आपको ये बताना है कि इसका जो रेडियस का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। अब आ जाइए dv बाई dt, तो v तो आपके पास ये है, कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से ये आपका 4/3 और पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही v का फॉर्मूला जो है वहां डाले तो dr बाई आर इन्वॉल्व हो गया, जो कि आपको निकालना भी था, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो, उसके बाद तो ये होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या बच रहा है आपके पास 1/3 आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r² एंड dr बाई dt है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बचा, dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस के, क्या बचा आपके पास, के क्या है यहाँ पे, के आपका एक कांस्टेंट, के क्या है, एक कांस्टेंट, है ना। तो क्या देख पा रहे हैं आप, क्या प्रूव करने के लिए बोला था, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। के क्या है आपका कांस्टेंट है ना, रेडियस का जो रेट चेंज आया वो भी क्या मिला आपको, एक कांस्टेंट ही मिला। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है ना। तो यही रहा आपका, बहुत सिंपल सा था, बस क्या करना है, जो भी शेप आपको बोल रहा है उसके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बाकी तो सिंपल डिफरेंशिएशन है ये, क्लियर है। तो यही रहा यहां से, तो प्रूव करने के लिए बोला था तो लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटर कार, ठीक है ना, ये डिस्टेंस और टाइम पे आ गया, यहाँ ये स्पीड वेलोसिटी से। चलिए तो सबसे पहले थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सा कुछ बात है उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर सपोज आपके पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन एक गिवन है इस तरह से, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, डिस्टेंस टाइम रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर यहां से इसको अगर एक बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो ये एफ डैश टी मान लेते हैं, हो जाता है ना। तो देख रहे हैं सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस टाइम रिलेशन को एक बार जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो यही आपको क्या दे देगा, ये आपको वेलोसिटी दे देगा, क्या दे देगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डैश टी,
ठीक है, ये रहा आपका वेलोसिटी। अब आ जाइए, फिर इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी dv बाई dt, तो ये आपका f डबल डैश t हो जाएगा, और यही चीज आपका हो जाता है एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आ जाइए, तो कहने का मतलब इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, किया है ना, v क्या है ds बाई dt, तो इस चीज को कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा d2s बाई dt स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन का जो सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, बस इसी यही है कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है ना, कि जब डिस्टेंस टाइम रिलेशन गिवन हो, उसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वो आपको वेलोसिटी दे देगा, और फिर जो वेलोसिटी आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटर कार इन t सेकेंड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड इज s मीटर, वेयर यहां आपको डिस्टेंस टाइम रिलेशन गिवन है, यानी s इज इक्वल टू 22t माइनस 12t स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर कार बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है ना, जब कार पे ब्रेक अप्लाई किया गया है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो वो किस तरह से दिया जा रहा है, s इज इक्वल टू 22t माइनस 12t स्क्वायर से। तो बोल रहा है जब गाड़ी आपका रुकेगा, ठीक है ना, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो गाड़ी जब रुकेगा, है ना, क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर कार बिफोर इट स्टॉप्स, और उसका डिस्टेंस टाइम रिलेशन गिवन है। तो जब गाड़ी रुक जाएगा तब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो कैसे करें, वेलोसिटी तो यहाँ पे है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए टी के रेस्पेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए यहां से तो डिफरेंशिएट करते हैं डी एस बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 22, और ये आपका डी टी बाई डी टी माइनस 12, और ये टी स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, यही आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये आपका 22 और माइनस 12t स्क्वायर का 2t, यानी यहां से 22 और ये 24t हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी आ चुका है। ठीक है, अब आ जाइए, तो गाड़ी रुकेगा, है ना, रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो जब ब्रेक अप्लाई हुआ और जब रुका उसमें टाइम कितना लगा। ठीक है ना, टाइम कितना लगा, सबसे पहले तो आप टाइम निकालिए कि वो टाइम क्या होगा, है ना। टाइम कहां से निकलेगा, आपके पास टाइम से, टाइम के लिए एक रिलेशन यहाँ पे मिल चुका है, तो ये तो v इज इक्वल टू है। अब आपको मालूम है कि जब गाड़ी रुकेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बस उसी को यूज कीजिए और टाइम निकल जाएगा आपके पास। तो लिखिए यहाँ पे कि व्हेन, जब आपका कार रुकेगा, व्हेन कार स्टॉप्स, वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यानी यहां से 22 माइनस 24t इज इक्वल टू जीरो, यहां से t जो हो जाएगा 22/24 हो जाएगा। ठीक है, इधर आके 24t, तो t इज इक्वल टू 22/24। ठीक है, यानी ये 11/12 सेकेंड आएगा आपके पास। ठीक है, यानी 11/12 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, गाड़ी आपका कार जो है वो रुक जाएगा। तो टाइम आपको मालूम हो चुका है। क्या पूछा है आपसे, इस टाइम में वो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन तो आपके पास यहां पर है ही। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, निकाल लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बिफोर इट स्टॉप्स, क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन यहाँ क्या दिया हुआ है ना, ये आपका 22। ठीक है, 22 टाइम, टाइम क्या आया आपके पास
11/12 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से ये 11/12 माइनस 12t², तो 12 इंटू 11/12 का स्क्वायर। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, तो डिस्टेंस जो आएगा आपका वो हो जाएगा, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11/12 कॉमन कर लीजिए, तो यहां से बच जाएगा आपके पास 22 माइनस 12 इंटू 11/12, ठीक है। ये और ये कैंसिल हुआ आपका, तो 11/12 और ये 22 और उधर क्या बच गया आपके पास 11, है ना, यानी आपके पास बच जाएगा 11, यानी ये आपका हो जाएगा 121/12, 121/12, ठीक है। तो इससे कैंसिल कर दीजिए 1 और ये 0, ठीक है ना। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 1 बचेगा, तो फिर 0 लगा दीजिए, तो ये 100 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा आपका द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर कार इन 3 सेकेंड अप्लाइड डिस्टेंस इन मीटर है, ठीक है। तो यही रहा, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यही रहा आपका डिस्टेंस टाइम रिलेशन से किस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसका एक्सेलरेशन, क्लियर है। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं अगर डिस्टेंस टाइम रिलेशन को, तो वो वेलोसिटी दे देगा, और अगर 2 बार कर देते हैं तो एक्सेलरेशन दे देगा। तो यहाँ पर आपसे वेलोसिटी की ही बात की थी, है ना, क्या था कि गाड़ी अगर रुकता है, ठीक है, रुकता है तो वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। वेलोसिटी जब निकाल के 0 करेंगे तो वहां से हमको टाइम मिल जाएगा कि रुकने में, ब्रेक अप्लाई होने से और रुकने तक में क्या टाइम लगा हमको, ठीक है। जैसे ही टाइम निकलेगा तो इसमें डालिए ना, वो डिस्टेंस आपको दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो सबसे पहला था आपका रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, यहीं पे कंप्लीट हुआ। और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में होगा, प्रैक्टिस कीजिए, बस सब एक ही तरह का है, ठीक है ना, कहीं से कोई डिफरेंस है नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू।